हेलो गाइस। आज हमारे टॉपिक का नाम है सर्वनाम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? तो पहले अगर सर्वनाम होता है दो या दो से अधिक शब्दों के, किसके? दो या दो से अधिक शब्दों के, किसके? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले नए शब्दों को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे क्या हो गया? जैसे कि हमारा राजपुत्र हो गया। क्या हो गया? राजपुत्र। एक शब्द क्या हो गया? राजा। दूसरा क्या हो गया? पुत्र। क्या बने? राजा का पुत्र। दूसरा क्या हो गया? देशभक्त। मतलब देश प्लस भक्त। इसका समास विग्रह कर रहे हैं हम। देश प्लस भक्त क्या बन गया? देशभक्ति। देश के लिए भक्ति, देशभक्ति। शरण आगत और शरण आगत, ये क्या हो गया? ये बन गया हमारे समास का अर्थ। आगे पढ़ेंगे हम। समास के 6 भेद होते हैं। तो पहला करेंगे हम समास के 6 भेद है। अव्ययभावी समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व, बहुब्रीहि। ये हमारे 6 प्रकार के समास है। पहला करेंगे हम, कौन सा करेंगे हम? पहला करेंगे हम अव्ययभावी समास। अव्ययभावी समास क्या होता है? अव्ययभावी समास होता है हमारा जिसमें पहला पद क्या हो? प्रधान और साथ में अव्यय हो और उपसर्ग हो। जैसे अ आ गया, य आ गया, ये शब्द आए तो उपसर्ग शब्द आए, भर शब्द आए तो क्या हो गए? ये सीधा आएगा, क्या आए? तो ये अव्ययभावी में आएंगे। उपसर्ग आए तो अव्ययभावी में आएंगे और पहला पद प्रधान होगा। जैसे साफ साफ, जल्दी जल्दी हो गए, कार्य करता है। तो जैसे प्रतीक और यथा वाले शब्द, यथा वाले शब्द आए तो क्या है? सीधे सीधे। और समांतर शब्द होने चाहिए। समांतर क्या होना चाहिए? समांतर, समान होने चाहिए एक दूसरे। जैसे रात रात, साफ साफ, ये क्या है? समांतर नहीं है दोनों। तो यह अव्ययभावी समास में आता है। जैसे प्रत्येक हो गया, प्रत्येक। जैसे साफ साफ हो, बिल्कुल साफ, समांतर शब्द नहीं है। तो रातों रात हो गया, रात ही रात। जैसे भर पेट हो गए, पेट भर के। तो ये हो गया हमारा अव्ययभावी समास, जिसमें समांतर, उपसर्ग और पहला पद प्रधान होता है और साथ में अव्यय भी होता है। दूसरा पद समास आ गया हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है और इसमें कारक की भी होती है। जैसे कर्म कारक में आता है, जैसे को, जहाँ प्रथम पद में अगला तत्पुरुष समास में कारक की विभक्ति होती है, जिसमें पहला क्या होता है? कर्म तत्पुरुष समास, जिसमें क्या होता है? को। जैसे कर्ता नहीं, कर्ता इसमें आता नहीं, सीधा होता है हमारा स्टार्ट को से। इसमें कारक की को विभक्ति, जिसमें जैसे स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, आया नहीं को, तो ऐसा होगा। जिसमें जैसे चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला, किसमें? चिड़ी को मारने वाला, बीच में आए नहीं विभक्ति कारक की। तो सर्वप्रिय, सबको प्रिय। और क्या आएगी साथ में? ग्राम गत को, यश प्राप्त को आ गया, स्वर्गीय, स्वर्ग को प्राप्त को आ गया। तो किसमें इसमें लग गया पता? तो अगला हमारा आएगा करण तत्पुरुष समास। अगला हमारा आगे क्या?
कर्ण तत्पुरुष समास में आएगा जैसे जिसमें से द्वारा, मतलब इसकी विभक्ति चिन्ह होता है कर्ण कारक का। क्या होता है? से द्वारा, ऐसे भी लिखा जाता है द्वारा, से द्वारा इसमें विभक्ति चिन्ह है। तो क्या आ जाएगा इसमें? जैसे तुलसी द्वारा कृत, तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, द्वारा आ नहीं रहा है तो क्या हो गया? रेखा कित, रेखा से अंकित, जैसे और क्या हो गया? हस्त लिखित, हस्त से लिखित, ये आ गए। तो संप्रदान कारक में क्या रहेगा? इसमें रहेगा जैसे के लिए आएगा बीच में कारक चिन्ह, जैसे डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, और सत्याग्रह, सत्य के लिए ग्रह, बीच में आ रही है कारक की विभक्ति, तो ये आता है संप्रदान कारक में। आपादान में होगा हमारा कोई चीज़ अलग होगी, जैसे पेड़ से आम गिर रहे हैं, कोई अलग हो रही है किसी चीज़ से, इसमें विभक्ति चिन्ह क्या आएगा? अलग होना किसी से अलग आएगा इसमें। इसमें क्या हो रहा है? जैसे पाप मुक्त, जैसे हमारा क्या हो गया? इसमें आ गया पाप, पथ भ्रष्ट, पथ से मतलब सड़क से, रास्ते से क्या हो रहा है? कोई व्यक्ति भ्रष्ट हो रहा है। उसके बाद पाप मुक्त, क्या हो रहा है? कोई व्यक्ति पाप से मुक्त हो रहा है, आज़ाद हो रहे, पापी से आज़ादी मिल रही है। जैसे रोग मुक्त, कोई व्यक्ति बीमार है तो रोग से मुक्ति मिल रही है, तो पृथक हो रहा है किसी चीज़ से अलग होना, तो से आ रहा है बीच में, तो यह ऋण मुक्त। अगला क्या संबंध है? काके की रा रे री, ये लोप आ रहे हैं किसका? संबंध तत्पुरुष का। इसमें राजा की पुत्री, किसकी पुत्री है? राजा की पुत्री। के नहीं आ रहा है, की नहीं आ रहा है बीच में, संबंध आ रहा है राजा के साथ। क्या है? राजा की पुत्री है वो, तो लग रहा है पता। भारत रत्न, भारत का रत्न, भारत का ही रत्न है, भारत पाकिस्तान का रत्न तो नहीं है। पुस्तकालय, पुस्तकों का लिया, कहा रहा है बीच में, तो है। अगला आ गया नयन तत्पुरुष समास, मतलब क्या आ रहा है? नयन तत्पुरुष समास। अधिकरण, अधिकरण आ गया अगला, देखो अधिकरण में परे, जैसे दानवीर, दान में जो है वीर, में आ गया। जैसे रथासीन, रथ पर सीन, में और पर है किसकी? अधिकरण की व्यक्ति चिन्ह, कारक व्यक्ति चिन्ह अधिकरण की। और इसमें क्या आ रहा है? जैसे नयन, नयन समास में क्या आ रहा है? न, निश, निर, निश, नी, ये शब्द आए। जैसे अम्र, जो कभी मर नहीं सकता है, जिसमें क्या है? ना होने का बोध हो हमें, तो क्या है? नण समास है। इसका पहला पद नकारात्मक होगा, नेगेटिव पद होगा पहला। जैसे निडर, जो कभी किससे डरता ही नहीं। अयोग्य, ना योग्य, मतलब योग्यता ही नहीं उसमें, ये हो गया। अगला हमारा कर्मधारय समास हो गया। कौन सा हो गया? कर्मधारय समास, जिसमें क्या होगा? उत्तर पद और दूसरा पद प्रधान हो। इसका पहला पद क्या होगा? विशेषण होगा, और दूसरा पद क्या होगा? विशेष्य होगा। पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होगा। पहला पद विशेषता बताएगा। और जैसे सत्य धर्म, सत्य है जो धर्म, इसमें जो आएगा है के बाद। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, जिसका आ गया तो बहुब्रीहि में चला गया, जो आ गया तो किस में चला गया? कर्मधारय समास में चला गया। जैसे मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में है जो श्रेष्ठ, ये है इसकी पहचान। अगला आ गया द्विगु समास। द्विगु समास में हमारा संख्यावाचक आएगा और समूहवाचक, जैसे नवरत्न हो गए, गिनती आएगी इसमें, 2, 4, 8 गुणा, ऐसी चीजें आएंगी, काउंटिंग, इसकी पहचान है। अगला आ गया हमारा द्वंद्व। द्वंद्व में विलोम होगी एक दूसरे के, जैसे माता है पिता और पिता, या और लगेगा बीच में, या एवं अथवा लग जाएगा बीच में, तथा तथा लग जाएगा, और
बीच में योज्यक चिन्ह होगा, मतलब माइनस का निशान, तो इसकी पहचान है किसकी, द्वंद्व समास की। इसका उदाहरण है जैसे लाभ हानि हो गया, उल्टा सीधा हो गया, सत्य असत्य हो गया, जैसे धर्म अधर्म हो गया, जीवन मर्म मारण हो गया, और लगा बीच में योजक चिन्ह भी लगा है। जैसे बहुब्री में क्या आ गया, बहुब्री में पहला और दूसरा पद कोई वैल्यू नहीं, प्रधान नहीं है दोनों, परंतु तीसरा पद प्रधान है। तीसरे व्यक्ति के बारे में क्या कर रहा है, बात कर रहा है, तीसरे व्यक्ति के बारे में बता रहा है वो क्या है। जैसे श्वेतांबर, श्वेत है अंबर जिसका, कौन है वो, श्वेत अंबर वाली, मतलब सरस्वती माता जी। लंबोदर, लंबा है जिसका, क्या है, लंबा है जिसका उदर, उधर गणेश जी है हमारे। चक्रपाणी, विष्णु जी है हमारे। इसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू में, ये है प्रॉपर ग्रामर, 4 नंबर बनेंगे बनेंगे। अगला टॉपिक है हमारा पदबंध। पदबंध होता क्या है, कई पदों से बने ऐसे वाक्यांश को जो एक ही पद का कार्य करते, मतलब क्या, कई पदों से बने होंगे वाक्य। जैसे क्या है, संज्ञा पदबंध आ गया हमारे पास, ये 5 प्रकार की होती है। संज्ञा पदबंध हो गया हमारे पास, और क्या हो गया, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, तो ये पदबंध है हमारा। संज्ञा पदबंध, जो पदबंध वाक्य में संज्ञा का कार्य करते हैं। जैसे परिश्रम करने वाला छात्र परीक्षा में सफल होता है, इसमें क्या हो गया, छात्र नहीं आएगा, तो क्या आएगा, छात्र आएगा। इसमें संज्ञा क्या आएगी, इसमें छात्र, इसमें संज्ञा आ गई हमारी। दूध पीकर बच्चा सो गया, तो बच्चा नहीं आ गया इसमें। बंगले के पीछे वाला पेड़ कल आंधी में गिर गया। मेरे बचपन का साथी संयम जब वैज्ञानिक बन गया, तो क्या आएगी, इसमें संज्ञा पद आएगी। इसकी संज्ञा पहचाननी, मतलब अंडरलाइन किया हुआ आएगा तुम्हें, और संज्ञा पहचाननी होती है। और इसमें सर्वनाम पदबंध, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे गुलाब की तरह मुस्काने वाले तुम आज उदास क्यों हो, इसमें तुम आ गया। जैसे शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम कांप क्यों रहे हैं, जैसे वह, यह, वह क्या आगे, सर्वनाम में आगे, तो क्या करेगा, सर्वनाम आ गया। विशेषण, किसी की विशेषता बताना। जैसे सामने के मकान में रहने वाला लड़का छत से गिर गया, और ठंड से ठुकराते भिखारी को कंबल दो। किससे ठुकरा रहा है, ठंड से, तो कह रहा है सुंदर और कीमती घड़ी उपहार में दी। तो इसमें क्या विशेषता बताई जाएगी कि क्रिया पदबंध में क्रिया बताई जाएगी। जैसे क्या कर दिया, रोहित खाना खाकर सो गया, क्या खा कर, क्या किया उसने, खाना नहीं खाया, तब सोया। सुनैना गा रही है, क्या गा रही, क्रिया क्या कर रही है, गा रही है वो, तो वही आएगी क्रिया और विशेषण। इसमें क्रिया भी होगी और विशेषण, मतलब विशेषता बताएगी। स्टेशन के चारों ओर घोर अंधेरा है, ये चीज़ जाएगी। तो हमारा पदबंध टॉपिक भी कंप्लीट होता हुआ। अगला है वाक्य। जैसे वाक्य हमारे कितने होते हैं, रचना के आधार पर, और क्या होते हैं, अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। जैसे सरल, सिप्त, मिश्र, सिंपल। जैसे इसमें सिंपल सेंटेंस, जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक विधेय, उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। अशोक क्या करता है, पुस्तक पढ़ता है, कर्ता और उसकी एक ही क्रिया, मतलब एक ही क्रिया होनी, कौन, एक कर्ता होना, एक ही क्रिया होनी। जैसे अशोक, अशोक क्या है, इसमें करता है, क्या क्या कर रहा है वो, पुस्तक पढ़ता है, वो वही क्रिया कर रहा है। जैसे बच्चा सोता है, कौन, बच्चा, एक ही क्रिया है, सोता भी एक ही है वो, तो एक ही क्रिया है। आगे आ गया संयुक्त वाक्य हमारा, क्या आगे, संयुक्त वाक्य, जिसमें क्या होगा, 2 या 2 से अधिक उपवाक्य स्वतंत्र रूप समुच्चय बोधक योजक। गीता सो रही है और शीला, और लगेगा बीच में, या इसलिए लगेगा, बल्कि लगेगा, किसमें, संयुक्त वाक्य, और लगेगा, इसलिए लगेगा, या बल्कि लगेगा, क्या लगेगा इसमें, ये इसकी पहचान है, और इसलिए और बल्कि। इस वाक्य में
संयुक्त वाक्य में प्रयोग होंगे बीच में। जैसे आज मुझे बहुत काम है इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकूँगा। तो अगर मिश्र वाक्य में हमारे यहाँ क्या पहचान है? जिस वाक्य में एक उपवाक्य हो और एक या एक उपवाक्य आश्रित हो। एक उपवाक्य होना परंतु उस पर भी दूसरा वाक्य क्या होना, पिछले वाला उपवाक्य क्या होगा, आश्रित होगा, डिपेंड होगा। जैसे खाने पीने का मतलब है कि मुझे स्वास्थ्य दो। इसमें एक और पहचान बताता हूँ। इसमें क्या आएंगे? जो, जिसके, जिन्हें, जिसकी, जिस जो वाले शब्द इसमें ज़्यादा आते हैं। किस में ज़्यादा आते हैं? इसमें मिश्रित उपवाक्य में। जैसे मेरे पास एक खिलौना है जो रिमोट से चलता है। जो नहीं आया बीच में तो यह है जो वाले इसमें ज़्यादा आते हैं। जो वाले जो भी सब जय में समझ लो मिश्रित वाक्य है इसमें। और इसमें अर्थ के आधार पर कितने 8 प्रकार के विधान वाक्य। जिन वाक्यों में किसी बात होने या काम करने का बोध हो, मतलब एक ही बात हो। पुस्तकें मेरे दोस्त है, क्या है? पुस्तकें मेरे दोस्त है, एक ही काम हो रहा है और एक ही बात हो रही है। निषेध बात जहाँ नेगेटिव सेंटेंस, जहाँ किसी चीज़ का जब मुझे कुछ नहीं चाहिए, नेगेटिव के आज्ञावाचक। जैसे जिन वाक्य में आज्ञा या उपदेश या आदेश देने का बोध हो। जैसे कक्षा से बाहर जाओ, मैंने किसी बदतमीजी कर रहा कोई तो उसे बाहर भेज दिया तो क्या हो गया? ये आज्ञावाचक है। प्रश्नवाचक, जिसमें क्या पूछा जाएगा? प्रश्न पूछा जाएगा, क्वेश्चनिंग की जाएगी तो उसके क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक कहते हैं। जैसे वह क्या कर रहा है, सर्वनाम किसे कहते हैं? विशेषण किसे? इच्छावाचक, इच्छा प्रकट की जाएगी, आज तुमने क्या खाना है, क्या पहनना है। संदेहवाचक, संदेह होगा कि शायद मैं कल घर जाऊंगा। संकेतवाचक, मैं इशारा करूंगा यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, मैं इशारा करूंगा किसी बच्चे को कि बाहर मत दे। ये क्या हो सकता है कि राम कल आएंगे, पता नहीं आएंगे भी कि नहीं। विस्मय आदि वाचक, जिस वाक्य द्वारा भय, शोक, हर्ष, इसमें क्या होगी? खुशी प्रकट की जाएगी, भय होगा, शोक होगा, तो दुख होगा। अरे वाह, अरे वाह क्या नजारा है। कोई ऐसी जगह देख ली तो क्या बोल रहे हम? वाह क्या नजारा है, हैं? क्या नजारा है। जैसे हमारे आज का क्या टॉपिक खत्म होता हुआ 16 नंबर का ग्रामर आता है। इसमें से कितना नंबर का? 16 नंबर का। तो ये होता है प्रॉपर विचारा 16 मार्क्स का। तो ये जरूर कर लेना, इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है 10th क्लास के लिए। तो आज का हमारा सेशन यही खत्म होता है, मैराथन, ग्रामर की मैराथन। धन्यवाद।